हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने उत्पादन संभावना वक्र, अवसर लागत तथा सीमांत अवसर लागत के बारे में अध्ययन किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरा यूट्यूब चैनल जीत ज्ञान सागर में जाकर आप वह वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम उपभोक्ता संतुलन का एक महत्वपूर्ण चैप्टर उपयोगिता का अर्थ, परिभाषा, उसकी विशेषता तथा उसके प्रकार के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। देर ना करते हुए सबसे पहले हम देखते हैं कि उपयोगिता क्या होती है जी। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में उपयोगिता का अर्थ किसी वस्तु के उपभोग से मिलने वाले सुख या संतोष से लगाया जाता है। यह लाभ प्रत्यक्ष भी हो सकती है और यह लाभ क्या हो सकता है जी, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। जैसे सूर्य की रोशनी, प्राकृतिक दृश्य को देखकर प्राप्त आनंद, ये सारे क्या कहलाते हैं जी, उपयोगिता कहलाते हैं। ठीक है, अर्थात वस्तु के उपभोग से मिलने वाली सुख या शांति को ही हम क्या कहते हैं, उपयोगिता कहते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में। लेकिन अर्थशास्त्र की भाषा में वस्तु की वह गुण, शक्ति या क्षमता जो मनुष्य को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करती है, फायदा पहुंचाती है, उसे हम क्या कहते हैं जी, उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, देख ले सकते हैं। अर्थशास्त्र में वस्तु की वह शक्ति, गुण या क्षमता जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करती है, उसे हम क्या कहते हैं जी, उपयोगिता कहते हैं। इस तरह से उपयोगिता जो होती है वह वस्तु से ही प्राप्त होता है। अब देखते हैं उपयोगिता की विशेषता। तो सबसे पहला है उपयोगिता व्यक्तिगत होती है जी। क्लियर सी बात है कि उपयोगिता का जो संबंध है वह व्यक्तियों से होता है। एक एक व्यक्ति का जो है अलग अलग क्या हो सकता है, उपयोगिता हो सकता है। जैसे कहते हैं ना कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है, तो सिगरेट पीने वाले व्यक्ति के लिए सिगरेट जो है क्या हो सकता है जी, उपयोगी हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति धूम्रपान नहीं करता, सिगरेट नहीं पीता, उस व्यक्ति के लिए वह सिगरेट जो है क्या हो सकता है जी, अनुपयोगी हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि उपयोगिता जो होती है वह अलग अलग व्यक्तियों के लिए क्या होता है जी, अलग अलग होता है, अलग अलग संतुष्टि को प्रदान करता है। दूसरा है वास्तविक उपभोग पर निर्भर नहीं। उपयोगिता का अर्थ किसी वस्तु से प्राप्त होने वाली संतुष्टि से है। सामान्यतः उपयोगिता वास्तविक उपभोग पर निर्भर नहीं होता। उपयोगिता किसी वस्तु की संतुष्टि प्रदान करने की क्षमता अर्थात अनुमानित संतुष्टि को कहते हैं। मतलब इसका अर्थ क्या, देखो कि जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो उसकी जो वास्तविक उपभोग है उससे उसका संबंध नहीं होता है। अगला है उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा होती है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है जी, कि उपयोगिता जो होती है केवल और केवल मन की धारणा होती है। इसे हम किसी भी स्थिति में क्या नहीं कर सकते, मापन नहीं कर सकता। जैसे मान लेते हैं कि आप जो है 5 रोटी का उपभोग करते हो। कितने रोटी का जी, 5 रोटी का उपभोग करते हो। तो आप यह मान लेते हो कि आपका जो भूख क्या हो गया है जी, शांत हो गया है। लेकिन क्या हम उस भूख को जो है किसी पैमाने पर माप सकते हैं क्या, नहीं मापा जा सकता ना। उसे हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि मैंने जो है 5 रोटी खाई और मेरा जो है भूख क्या हो गया है जी, शांत हो गया है। तो इसी को कहा जाता है उपयोगिता जो है क्या होती है जी, मनोवैज्ञानिक धारणा होती है, मन का विचार होता है ना। इसका कोई भौतिक रूप जो है नहीं होता है। अगला है हमारा उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। इसका अर्थ क्या होता है कि उपयोगिता जो होती है वो उस वस्तु की आपको कितनी आवश्यकता है इस पर क्या होता है जी, निर्भर करता है। जैसे मान लेते हैं आप स्कूल गए और 4 बजे जो है आपकी क्या होती है जी, छुट्टी होती है। और जैसी ही छुट्टी होती है आप घर पहुंचते हो तो आपको क्या लगता है, बहुत जोर की भूख लगती है ना। तो आप जो है यदि घर में सूखी रोटी भी है तो आप उसे क्या कर सकते हो जी, खा लेते हो, क्योंकि आपको जो है रोटी की बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता है। क्लियर। अब मान लेते हैं कि आपने जो है रोटी को खा लिया, ठीक, और अगले दिन जो है मान लेते हैं आप जो है क्या किए, आपका जो है पेट पूरा भरा हुआ है, ठीक, और घर में जो है पनीर बना है और पेट आपका जो है पूरा भर गया है, तो क्या आप उस पनीर को अधिक मात्रा में खाओगे क्या, नहीं ना। तो इसी को कहा जाता है कि उपयोगिता जो है आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। यदि आपको जोर से भूख लग रही है तो सूखी रोटी भी जो है क्या हो जाएगा, आपके लिए उपयोगी हो जाएगा। और यदि आपको भूख ही नहीं लग रहा है तो अच्छी से अच्छी चीज़ें भी आपको जो है क्या हो सकती है जी, अनुपयोगी हो सकती है। तो इस तरह हम कहते हैं कि उपयोगिता जो है
आवश्यकता की तीव्रता पर क्या करती है जी, निर्भर करती है। अगला है उपयोगिता समय स्थान के अनुसार से जो है क्या होता है जी, परिवर्तनशील होता है। ठीक, तो जो उपयोगिता होती है वो समय, स्थान, ठीक, और काल के साथ साथ जो है क्या होता है जी, उसमें परिवर्तन होता जाता है। जैसे बर्फ़ के मौसम ले लो, या हम ये कहें गर्मी के मौसम में जो है आपको बर्फ़, कोल्ड ड्रिंक, है ना, बर्फ़ हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, पेय पदार्थ हो गया, इसकी उपयोगिता क्या होती है जी, बढ़ जाती है। जबकि ठंड के समय जो है इसके मांग नहीं करते। ठंड के समय क्या होता है कि हम जो है ऊनी कपड़े खोजते हैं, है ना, स्वेटर खोजते हैं, शाल खोजते हैं। उसी के साथ साथ यदि वर्षा ऋतु आता है तो वर्षा ऋतु में हम क्या कर चाहते हैं जी, छतरी खोजते हैं, ठीक है, या हम जो है रेन कोट खोजते हैं। तो इस तरह से उपयोगिता जो है वो समय के साथ साथ और स्थान के साथ साथ भी क्या होता है जी, परिवर्तन होता रहता है। लास्ट है उपयोगिता का लाभदायक होना हमेशा जरूरी नहीं होता। ठीक है, आप जिस वस्तु का उपभोग कर रहे हो वो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा जो है आपके शरीर को क्या पहुंचाए, लाभ पहुंचाए। हो सकता है कि कभी कभी जो है वो आपको क्या कर चुके, हानि पहुंचाए। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति नशा करता है, शराब पीता है, तो शराब जो व्यक्ति पी रहा है वो जरूरी नहीं है कि उसके शरीर के लिए वो क्या हो जाए जी, लाभदायक हो सकता है यदि वो ज़्यादा शराब पिएगा तो उसकी लीवर जो है खराब हो सकता है। तो इसी को कहा जाता है कि उपयोगिता का लाभदायक होना हमेशा जरूरी नहीं होता है। इस तरह से ये 6 हमारे क्या होते हैं जी, उपयोगिता की विशेषता हो जाते हैं। सबसे पहला, उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। अलग अलग व्यक्तियों की जो है क्या होती है, वस्तु की उपयोगिता अलग अलग हो सकती है। जैसे आप, है ना, कोई व्यक्ति करेला को अच्छा लगता है, किसी को करेला पसंद ही नहीं है। तो इस तरह से उपयोगिता जो है क्या होता है जी, अलग अलग होता है। वास्तविक उपभोग पर निर्भर नहीं होता। उपयोगिता केवल मन की धारणा होती है, मन का विचार होता है, इसे किसी भी पैमाने पर हम क्या नहीं कर सकते, माप नहीं सकते हैं। उपयोगिता तो होती है आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। अर्थात यदि आपको अधिक भूख लग रही है तो मतलब क्या बोल लीजिए, सूखी रोटी भी अच्छा लगता है, ठीक है, जली हुई रोटी भी आपको अच्छा लग जाता है, खा लेते हो। और लेकिन यदि आपके पेट भरा हुआ है तो अच्छी से अच्छी पकवान रोटी भी क्या लगता है जी, आपको पसंद नहीं आता। तो उपयोगिता जो है वो क्या होता है, आवश्यकता की तीव्रता पर जो है निर्भर करती है। अर्थात उपयोगिता समय तथा स्थान के अनुसार भी क्या होता है जी, परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, उपयोगिता जो है गर्मियों के मौसम में, सर्दियों के मौसम में या बारिश के मौसम में जो है वस्तु की उपयोगिता में जो है अंतर पाया जाता है। और लास्ट में है, उपयोगिता का आवश्यक नहीं है कि हमेशा जो है क्या हो, लाभदायक हो। जैसे कोई व्यक्ति शराब पी रहा है ना, तो जरूरी नहीं है कि शराब के व्यक्ति के लिए, उस शराबी के लिए शराब जो है क्या हो, लाभदायक हो सकता है भविष्य में जो हो उसके लिए क्या हो सके, नुकसान पहुंचा दे। अगला है उपयोगिता के प्रकार। तो जो उपयोगिता होती है जी वो बेसिकली 3 प्रकार का होता है। यहाँ पर 2 दिया है लेकिन आप 3 लिख लेना, ठीक है। सबसे पहला है कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी। कुल उपयोगिता संतुष्टि की वह मात्रा है जो किसी वस्तु की निश्चित मात्रा के उपभोग से प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में कुल उपयोगिता वस्तु की उपभोग की जाने वाली सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को हम क्या कहते हैं जी, कुल उपयोगिता कहते हैं। सबसे सरल अर्थ वही है कि वस्तु की उपभोग की जाने वाली सभी इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता के योग को हम क्या कहते हैं जी, कुल उपयोगिता कहते हैं। जैसे मान लेते हैं एक व्यक्ति है और वो जो है 5 रोटी का क्या करता है जी, उपभोग करता है। एक व्यक्ति है और वो जो है कितना, 5 रोटी का उपभोग करता है। मान लेते हैं उसे पहले इकाई से 50 के बराबर उपयोगिता मिला, दूसरी रोटी से 40 के बराबर मिला, तीसरी रोटी से 30 के बराबर, चौथे से 20 के बराबर और 5वें से जो है कितना जी, 10 के बराबर उपयोगिता मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से 5, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 150 जो है उसको 5 रोटी से खाने से क्या होता है जी, उपयोगिता मिलती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कुल उपयोगिता कहते हैं। अर्थात समस्त इकाई के उपभोग के योग से मिलने वाली उपयोगिता को हम क्या कहते हैं जी, कुल उपयोगिता कहते हैं। जैसे यहाँ दिया ही देख लो कि मान लेते हैं 5 व्यक्ति हैं और उन्होंने जो है 5 रोटी का उपभोग किया, जिसमें 50, 40, 30, 20, 10 जो है क्या मिलती है, उपयोगिता मिलती है ना। तो कुल 150 इकाई जो है क्या मिला, लाभ मिला, यही जो है उसे क्या कहलाती है, कुल उपयोगिता कहलाती है। दूसरा है सीमांत उपयोगिता। तो सीमांत का अर्थ होता है अंतिम इकाई। ठीक है जी, सीमांत का अर्थ क्या होता है,
अंतिम इकाई अर्थात अंतिम इकाई के उपभोग से मिलने वाली उपयोगिता को हम क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता कहते हैं। सामान्य अर्थ हम कहें तो सीमांत का अर्थ होता है अंतिम इकाई अर्थात अंतिम इकाई के उपभोग से मिलने वाली उपयोगिता को हम क्या कहते हैं जी? सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसे हम अन्य भाषा में भी लिख सकते हैं कि एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से जो कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है उसे भी हम क्या कहते हैं जी? सीमांत उपयोगिता कहते हैं। याद रखना, एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से जो कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है उसे भी हम क्या कहते हैं जी? सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो क्या करता है जी? रोटी का उपभोग कर रहा है, तो पहले इकाई से उसको कितना मिला? 50 इकाई के बराबर मिला। तो ये 50 इकाई जो है उसकी कुल उपयोगिता भी कहलाएगी, उसकी सीमांत उपयोगिता भी कहलाएगी, है ना? क्योंकि वो एक ही वस्तु का उपभोग कर रहा है, एक ही इकाई का उपभोग कर रहा है, इसलिए एक इकाई जो उसे क्या कहलाएगी? कुल उपयोगिता भी और सीमांत उपयोगिता भी कहलाती है। जैसे ही वो क्या करता है? दूसरे इकाई का उपभोग करता है ना? तो उसकी उपयोगिता कितनी हो जाएगी? 50 और 30 80। ठीक है, 50 और 30 कितना हो जाएगा जी? 80 ना। तो जो अंतिम इकाई अर्थात दूसरा इकाई हमारी क्या हो जाएगी? सीमांत उपयोगिता हो जाएगी। उसी प्रकार तीसरा, चौथा, पांचवा इकाई जो है वो क्या हो जाएगा? अंतिम इकाई हो जाएगा। तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? सीमांत उपयोगिता कहलाता है। अर्थात अंतिम इकाई के उपभोग से मिलने वाली उपयोगिता को हम क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अब देखो, सीमांत उपयोगिता के 3 प्रकार होते हैं जी। कितने? सीमांत उपयोगिता के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला धनात्मक सीमांत उपयोगिता, दूसरा शून्यात्मक सीमांत उपयोगिता, तीसरा ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। ठीक, इसको मैं आपको यहां बता देता हूं। देखो, सीमांत उपयोगिता जो है क्या होता है? 3 प्रकार का बताया, धनात्मक सीमांत उपयोगिता, शून्यात्मक सीमांत उपयोगिता और ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। शून्यात्मक सीमांत उपयोगिता के ऊपर जितनी भी उपयोगिता प्राप्त होती है वह हमारी क्या कहलाती है? धनात्मक सीमांत उपयोगिता कहलाती है। क्या बताया? धनात्मक सीमांत उपयोगिता के ऊपर जो हमें उपयोगिता प्राप्त होती है वह उपयोगिता हमारी क्या कहलाती है जी? धनात्मक सीमांत उपयोगिता कहलाती है। शून्यात्मक सीमांत उपयोगिता, जब हम किसी अगली इकाई का उपभोग करते हैं तो ना तो हमारी उपयोगिता में कमी होती है और न ही उपयोगिता में क्या होती है जी? वृद्धि होती है, उसे हम शून्य सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे यहाँ देखो कि मान लेते हैं 6ठी इकाई का उपभोग करते हैं तो हमारी उपयोगिता क्या हो गई जी? 0 हो गई है। अर्थात ना तो हमारी उपयोगिता में कमी हुई है, न ही हमारी उपयोगिता में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। इसे ही हम क्या कहते हैं? शून्यात्मक सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जबकि ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता का क्या हो जाएगा कि अगली इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता जो है क्या हो जाए? कमी आ जाए। जैसे यहाँ देखो कि जब हम 7वां और 8वां इकाई का उपभोग करते हैं तो हमारी उपयोगिता जो है, कुल उपयोगिता जो है वो 75 से घटकर 70 और 70 से घट कितना हो गया है जी? 60 हो गया है। उसी को हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता कहते हैं। फिर देख लो, किसी वस्तु के उपभोग से शून्य सीमांत उपयोगिता प्राप्त होने से पहले जो भी उपयोगिता प्राप्त होती है वह सारी की सारी उपयोगिता क्या कहलाती है जी? धनात्मक सीमांत उपयोगिता कहलाती है। जैसे आप 6ठी इकाई में देखो यहाँ पर कितना है? 0 है। तो शून्य सीमांत उपयोगिता के पहले जितने भी उपयोगिता है प्राप्त होती है, अर्थात पहले इकाई से 25 सीमांत उपयोगिता, दूसरे से 20 इकाई उपयोगिता, तीसरे से 15, चौथे से 10 और 5वें से जो कितना 5 इकाई के बराबर जो उपयोगिता प्राप्त हुई है, ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे? धनात्मक सीमांत उपयोगिता कहलाती है। जब अगली इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में तो वृद्धि होती है और न ही कमी होती है, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? शून्य सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे 6ठा इकाई ले लो, है ना? जब हम 6वीं इकाई का उपभोग करते हैं तो 5वीं इकाई का देखो, पहले 5वीं इकाई का उपभोग करते थे तो हमारी उपयोगिता कितनी थी? कुल उपयोगिता 75 था। 6वीं इकाई का उपभोग करते हैं तो भी हमारी कुल उपयोगिता कितनी है? 75 है। अर्थात ना तो हमारी उपयोगिता में कमी हुई और न ही हमारी उपयोगिता में क्या हुआ जी? वृद्धि हुआ। इसे हम क्या कहते हैं? शून्य सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जबकि ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता, अर्थात जब अगली इकाई का उपभोग करते हैं तो हमारी कुल उपयोगिता घटने लगे या सीमांत उपयोगिता जो है क्या हो जाए? ऋणात्मक हो जाए, तो उस स्थिति को
ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता कहते हैं। आप देख सकते हैं कि जब हम 7वां और 8वां इकाई के उपभोग करते हैं रोटी का, तो हमारा कुल उपयोगिता जो है 75 से घट के 70, 70 से घट के 60, जबकि यहाँ ऋणात्मक 5 ऋणात्मक क्या हो जाता है जी 10 हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। एक और होता है औसत उपयोगिता, ठीक है। तीसरा होता है आपका औसत उपयोगिता, अर्थात उसका अर्थ क्या होता है, देखो, कुल उपयोगिता में से उपभोग की जाने वाली वस्तु की इकाई को भाग देने से जो भागफल आता है उसे ही हम क्या कहते हैं जी, औसत उपयोगिता कहते हैं। अर्थात औसत उपयोगिता जो होती है, ठीक है, वो होता है AU इक्वल टू TU बटा N, है ना। क्या होता है, AU इक्वल टू TU बटा N, अर्थात जो हमारी कुल उपयोगिता है उस कुल उपयोगिता में से उपभोग की गई मात्रा को भाग दे देते हैं, तो जो हमारे पास भागफल आता है वही भागफल हमारी क्या कहलाती है जी, औसत उपयोगिता कहलाती है। जैसे इसके पहले हमने देखा था, है ना, कि हमारे पास जो है 150 के बराबर क्या हुआ था जी, कुल उपयोगिता प्राप्त हुआ था। 150 के बराबर कितना कुल उपयोगिता प्राप्त हुआ था। अब हमने कितने इकाई का उपभोग किया था जी, 5 इकाई का उपभोग किया था। तो अब इसको हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, 5 या 15 अर्थात 30। तो इस तरह से 30 हमारी क्या कहलाएगी, औसत उपयोगिता कहलाती है। तो इस तरह से आज हमने उपयोगिता का अर्थ, विशेषता, उसकी प्रकार के बारे में अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम सीमांत एवं कुल उपयोगिता में पारस्परिक संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यदि वीडियो आज अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट्स करना भी न भूलें। थैंक यू।